हरे कृष्णा दोस्तों परमात्मा ने कुछ भी अकारण नहीं बनाया है। इस पूरे जहां में जो भी चीज़ अस्तित्व में है उसके होने का एक विशेष कारण है। हर आत्मा का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के कारण ही होता है। जब आत्मा मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य जीव जंतु पशु पंछी आदि का रूप लेकर इस धरती पर पैदा होती है तो उसे जानने या खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसे किस लिए भेजा गया है। प्रकृति उससे वह काम करवा ही लेती है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जैसे एक मधुमक्खी अपने द्वारा दुनिया को शहद देकर ही जाती है, एक रेशम का कीड़ा अपने द्वारा इस दुनिया को रेशम देकर ही जाता है और यह सब ऑटोमेटिकली रूप से होता है। भलाई का कार्य करना तो हर एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, परंतु आज हम उस उद्देश्य की बात कर रहे हैं जो विशेष रूप से हर मनुष्य का अपना अलग अलग होता है, जिसे खोजने की आवश्यकता पड़ती है, जानने की समझने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उस जीवन उद्देश्य को जिए बिना ही इस धरती से चले जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ जरूर जानना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या विशेष योगदान है जो हम इस दुनिया को देकर जाएंगे। इस दुनिया के रंगमंच में कौन सा किरदार हम निभा कर जाएंगे। आखिर हमारे जीवन का क्या विशेष उद्देश्य है। परंतु प्रश्न उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन का क्या विशेष उद्देश्य है, क्या लाइफ पर्पस है। मैं कैसे पहचानूं कि ईश्वर ने मुझे किस विशेष कार्य के लिए चुना है। यदि इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं तो आप आज ही जान जाएंगे कि आप किस विशेष कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, जिसमें पहला है कि आपके जीवन का जो पेन पॉइंट है वह आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो सकता है। ध्यान दीजिए किस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा दी गई है, सबसे ज़्यादा तकलीफ दी गई है। वह आपके जीवन की शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो सकती है, रिश्तों से जुड़ी भावनात्मक पीड़ा हो सकती है। जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो आपको वह अनुभव प्राप्त होता है, वह ज्ञान प्राप्त होता है जो आप दूसरों को दे सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके लिए आपके मन में यह भाव आते हैं कि जो मुझ पर गुजरी वह किसी और पर ना गुजरे, और अपने अनुभव के द्वारा आप दूसरों की मदद करते हैं। और ऐसे उदाहरण आपने कई देखे भी होंगे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी बीमारी से गुजरा, जैसे थायराइड, बहुत अधिक मोटापा या अन्य बीमारी, और बहुत सफरिंग के बाद वह उससे बाहर आ गया और एक समय बाद वह फिटनेस कोच बन गया, क्योंकि उसके पास वह अनुभव मौजूद था कि उसने किस तरह इन चीज़ों से निजात पाई, और वह दूसरों को भी वह मोटिवेशन देने लग गया। अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा दूसरों की मदद करने लग गया। अब आप सोचेंगे कि शारीरिक, मानसिक और रिश्तों में तो सभी को कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, परंतु यहाँ पर मैं छोटी मोटी पीड़ा जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं एक्सट्रीम लेवल के पेन की बात कर रही हूँ, जिसमें से आप बड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकलते हो। और यहाँ एक्सट्रीम लेवल का पेन या चैलेंजेस आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक स्तर किसी में भी हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप छपाक मूवी की असली किरदार लक्ष्मी को तो आप जानते ही होंगे,
जो अपने जीवन में एक एसिड अटैक से गुजरी, उस भयंकर पीड़ा से गुजरी। जब खुद को संभाला तो उसके मन में यह भाव आया कि आगे से किसी और लड़की को यह दर्द ना झेलना पड़े, क्योंकि उस भयंकर दर्द से वह भली भांति परिचित थी। और उसने वह मुहिम चालू कर दी जिसने उस एसिड को खुलेआम बिकना बंद करवा दिया। उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी जो अपनी खूबसूरती छिन जाने के बाद हताश और निराश थी और अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी, जो अपने आत्मविश्वास के बल पर अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से, अपने दर्द से, अपनी दुख तकलीफ़ों से ऊपर उठ जाता है, वह आगे चलकर दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है आपके मन में यह भाव आना कि मैं लोगों की दुख तकलीफ को दूर कर सकूं। आपको किसी तरह की सेवा से लगाव हो सकता है, प्रकृति से लगाव हो सकता है, अनाथ, अंधे, असहाय, अपंग लोगों की सेवा का भाव हो सकता है, या किसी पशु पंछी की सेवा से भी आप जुड़े हो सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और उनके हितों पर आप काम कर सकते हैं, जिसके चलते आप किसी एनजीओ से भी जुड़े हो सकते हैं या खुद का एनजीओ चलाते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य जिन चीज़ों से जुड़ा होता है, ईश्वर वैसी ही परिस्थितियाँ आपके जीवन में पैदा कर देते हैं और उन्हें वह मौका मिलता है कि वह अपने जीवन के उस उद्देश्य से जुड़ सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद जी हैं, जो बहुत से असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है, जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम को करने में आपको बहुत खुशी मिलती है और उस काम को करने में आपको समय का पता ही नहीं चलता, आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं। वह पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ भी हो सकता है। जब सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप काम नहीं करते, बल्कि आपके काम से आपके मन की खुशी जुड़ी होती है, तब आप उस काम को एक जुनूनी स्तर पर करते हैं, जिस कारण उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। जैसे मैं एक राइटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ ही अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लोगों को गाइड करती हूँ। अपने आत्मज्ञान के जरिए आध्यात्मिक ज्ञान भी लोगों को दे रही हूँ और इन सभी कामों से मेरे मन की खुशी जुड़ी हुई है। मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ पूरे मन से इस कार्य को कर रही हूँ। हालांकि कई लोगों ने मेरे मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया, कहा सोशल मीडिया पर यह सब नहीं चलता, ज़्यादा ज्ञान मत पेलो। मैंने भी कह दिया, सोशल मीडिया पर नेम फेम पाने के लिए अधिकतर लोग हद से ज़्यादा छोटे कपड़े पहन रहे हैं, अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मटकाकर गंदे तरीके से नाच रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और वह सब मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आप भली भांति परिचित हैं सभी चीज़ों से और सोशल मीडिया पर क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग यदि कुएं में कूद रहे हैं तो क्या उनकी देखा देखी मैं भी उस कुएं में छलांग लगा दूं? वैसे भी सिर्फ पैसा कमाना, नाम कमाना मेरा उद्देश्य नहीं। मैं लोगों की भलाई के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए और अपने ईश्वर की आज्ञा को पाकर इस कार्य को कर रही हूँ। किसी कार्य की सफलता सिर्फ दौलत के ढेर को देखकर नहीं आंकी जाती। यदि मेरे इस कार्य से किसी एक की भी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आता है तो मैं अपने इस कार्य को सफल मानूंगी। नाम, पैसा, ख्याति, बाकी सब चीज़ों को मैं अपने ईश्वर पर छोड़ती हूँ,
परंतु मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि जब स्वयं ईश्वर ने मुझे इस कार्य से जोड़ा है तो एक ना एक दिन मेरी जीत निश्चित है। दोस्तों, यदि आपको अभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में कठिनाई हो रही है तो आप परम पिता परमात्मा, अल्लाह, गॉड, यूनिवर्स, जिस भी नाम से उस परम सत्ता को बुलाते हो उसके आगे समर्पण कर दे। एकांत में बैठे अपने हाथों से प्रार्थना की मुद्रा बना ले, सिर को हल्का सा झुका ले। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात में सोने से पहले ईश्वर से, अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं स्वयं को आपके प्रति समर्पित करती हूँ अथवा करता हूँ। मैं जानती हूँ अथवा जानता हूँ कि आपने हम सभी को किसी न किसी विशेष कार्य के लिए ही इस धरती पर भेजा है, परंतु मैं आज तक अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में अनभिज्ञ हूँ। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें, मेरे जीवन के उद्देश्य के बारे में बताएं, स्पष्ट रूप से संकेत दें, किसी न किसी माध्यम से अपना संदेश मुझ तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ और भी यदि कहना चाहते हैं, अपने हृदय की बात उनसे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और धन्यवाद कहकर अपनी बात को ख़त्म कर सकते हैं और वहाँ से उठ जाएं। याद रखें, एक बार में सिर्फ एक ही प्रश्न करें। आपने अपने प्रभु से प्रार्थना की है तो विश्वास रखें आपके पास आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य आएगा और आप इसके प्रति सजग रहें। हो सकता है आपका कोई दोस्त या परिचित आपको कोई कार्य करने की सलाह दे दे अथवा किसी इमेज या वीडियो के माध्यम से आप तक वह संदेश पहुँचे। यह मैसेज किसी भी फॉर्म में आप तक पहुँच सकता है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरा मन कहीं ना कहीं जानता था कि मुझे क्या करना है, उसके बावजूद मैं इसके लिए श्योरिटी चाहती थी और मैंने अपने आराध्य से प्रार्थना कर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछा। करीब आधा घंटा बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और यूं ही यूट्यूब देखने लगी और अचानक ही बिना सर्च करे मेरे सामने एक टेरो कार्ड की वीडियो आ गई जिसके थंबनेल पर लिखा था, अपने जीवन का उद्देश्य जाने, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। यह मेरे लिए वाकई में एक सरप्राइज था, परंतु ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रश्न का उत्तर भी आधे घंटे के अंदर ही आपको मिल जाए। हो सकता है 7 घंटे लगे, 24 घंटे लगे, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, परंतु जब तक आपको अपने प्रश्न का उत्तर ना मिले, यह प्रार्थना हर दिन दोहराएं और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य आएगा, क्योंकि मैं अपने जीवन का हर महत्वपूर्ण कार्य अपने आराध्य के मार्गदर्शन में ही करती हूँ और वह मुझे स्पष्ट संकेत देते हैं। जितना फील के साथ आप यह प्रार्थना करते हैं उसका रिजल्ट भी उतनी ही जल्दी मिलता है। मैंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया है, आशा है आपको इससे मदद मिलेगी। आप भी अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।